तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या आपको कोविड इंश्योरेंस लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, कितने समय तक लेना चाहिए, घर में किस किस का लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, जैसे बहुत सारे सवाल। एक और सवाल भी है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या आपको अलग से कोविड इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये सारे सवालों के जवाब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं भार्गव पासी स्वागत करता हूँ आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से प्रकार के कोविड इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं। तो पहले है कोरोना कवच और दूसरा है कोरोना रक्षक। तो हम वन बाय वन इन दोनों इंश्योरेंस प्लान के बारे में समझेंगे। कोरोना कवच एक इंडेमनिटी बेस्ड इंश्योरेंस प्लान है। इंडेमनिटी प्लान मतलब कि आपका जितना खर्चा हुआ है उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो इंडेमनिटी मतलब कि एक तरह का कंपनसेशन। ऐसे ही कोरोना रक्षक पॉलिसी में आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाती है। इसका मतलब इस पॉलिसी में आपका कितना भी खर्चा हुआ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आपके सम इंश्योर्ड जितना अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों पॉलिसी में मेजर डिफरेंस क्या है। कोरोना कवच एक इंडेमनिटी बेस्ड इंश्योरेंस प्लान है, वहीं पर कोरोना रक्षक एक लमसम या फिर बेनिफिट इंश्योरेंस प्लान है। अब हम देखते हैं दोनों पॉलिसीज़ में आपको कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन ध्यान में रखनी है। कोरोना कवच में आपको इंश्योरेंस के पैसे तभी मिलेंगे जब आप मिनिमम एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होते हो। अगर आपको कोरोना डिटेक्ट हुआ और आप घर पर ही दवाई लेकर ठीक हो गए तो ऐसे केस में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। वहीं पर कोरोना रक्षक में आपको मिनिमम 3 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंस आपको मिलेंगे या नहीं। ये कंडीशन सिर्फ कोरोना कवच में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि कोरोना रक्षक में आपको मिनिमम 3 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहना है और आपको आपके सम इंश्योर्ड के जितना अमाउंट मिल जाता है। तो अगर आप कोरोना कवच में 1 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहते हो तो उसके 15 दिन पहले से जो भी कोविड रिलेटेड एक्सपेंस हुए हैं, जैसे कि टेस्टिंग का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर की कंसल्टेंसी फ़ी, जैसे सारे कोविड रिलेटेड एक्सपेंस का खर्चा आपको वापस मिलेगा। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद का 1 महीने तक का पूरा खर्चा आपको कंपनसेट किया जाएगा। एग्जाम्पल से देखें तो अगर आपको 1 अक्टूबर को कोविड डिटेक्ट होता है और आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो 15 सितंबर से लेकर डिस्चार्ज के 1 महीने बाद तक का खर्चा पूरा आपको कंपनसेट किया जाएगा। तो कवच में 15 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 1 मंथ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का टोटल खर्चा आपको मिलेगा। लेकिन कवच में 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन और रक्षक में 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। अब हम जानते हैं कि दोनों पॉलिसीज़ में कितने तक का सम एश्योर्ड आप ले सकते हो। कोरोना कवच में मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख तक की पॉलिसी आप ले सकते हो और कोरोना रक्षक में मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 2.5 लाख तक की आप पॉलिसी ले सकते हो। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं कि पॉलिसी का टेन्योर कितने टाइम तक का हो सकता है। आपको ये दोनों ही पॉलिसी 3 टाइप के टेन्योर में अवेलेबल है, 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने। यहाँ आपको एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ टेन्योर 3, 6, 9 महीने क्यों नहीं रखा गया है, बल्कि 3.5 महीने, 6.5 महीने, 9.5 महीने क्यों रखा गया है। तो उसका रीज़न है कि जो 15 डेज़ एक्स्ट्रा है वो आपकी पॉलिसी का वेटिंग पीरियड होगा। अल्टीमेटली आपकी पॉलिसी एप्लीकेशन के 15 डेज़ के बाद एक्टिवेट होगी। ये कंडीशन के पीछे भी एक रीज़न है, कोई पॉलिसी का मिसयूज़ ना कर सके, इसके लिए ये कंडीशन रखी गई है। एग्जाम्पल से देखें तो अगर किसी को कोविड के सिम्टम्स लग रहे हो तो वो पहले ये पॉलिसी लेगा और उसके बाद 2-3 दिन में रिपोर्ट करवाएगा। ऐसे में फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसके लिए ये 15 डेज़ का वेटिंग पीरियड रखा गया है। अब हम देखते हैं कि ये पॉलिसी कौन कौन ले सकता है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी ले सकता है जिसकी उम्र 18 से लेकर 65 साल के बीच में हो। कोरोना कवच पॉलिसी में एक और यूनिक बात है, यहाँ पर आपको आपके सम एश्योर्ड का 0.5% कैश एक्सपेंस मिलता है। जैसे कि आपने 5 लाख का कोरोना कवच लिया है तो उसका 0.5% को हर रोज़ मिलेगा जितने भी दिन आप हॉस्पिटलाइज रहते हैं। ये खर्चा आपको मैक्सिमम 15 दिन तक मिलेगा और ये अमाउंट आपके 5 लाख के सम एश्योर्ड से एक्स्ट्रा होगा। कोरोना रक्षक पॉलिसी में ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अब हम बात करते हैं
आपके कोरोना कवच पॉलिसीज़ में आपके कौन कौन से एक्सपेंस को इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ आपको एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और कोरोना कवच पॉलिसी के बीच का फ़र्क पता चलेगा। जहाँ पर नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती है, जैसे कि प्राइवेट वार्ड का खर्चा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होगी, जैसे बहुत सारी कंडीशन रहती है। बट कोरोना कवच में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। आपके कोविड से रिलेटेड सारे खर्चे इंक्लूड किए जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी ये टर्म एंड कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकती। अगर आप सेम पॉलिसीज़ अलग अलग कंपनी से कंपेयर करोगे तो उसके प्रीमियम अमाउंट में चेंज हो सकता है, बिकॉज कंपनीज आर फ्री टू डिसाइड देयर प्रीमियम अमाउंट बट दे कांट चेंज टर्म एंड कंडीशंस। अब हम बात करते हैं कि क्या आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोविड इंक्लूड है। जी हाँ, आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोविड इंक्लूड है, बट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो टर्म एंड कंडीशन है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो क्या आपको कोरोना कवच या कोरोना रक्षक पॉलिसी लेनी चाहिए। इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स के लिए एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी ही चाहिए। अब आते हैं हमारे सवाल पर, क्या आपको आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कोरोना कवच या कोरोना रक्षक पॉलिसी लेनी चाहिए। मैं कहूँगा अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको कोरोना रक्षक पॉलिसी ले लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से आपके सारे एक्सपेंस कवर हो जाएंगे और कोरोना रक्षक पॉलिसी से आपको जो लमसम अमाउंट मिलेगा उससे आपको फाइनेंशियली हेल्प होगी। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आपको दोनों ही पॉलिसी ले लेनी चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो कि 2.5 लाख रुपए की कोरोना रक्षक और 2.5 लाख रुपए की कोरोना कवच पॉलिसी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको कितना सम एश्योर्ड रखना चाहिए और आपका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक यूज़फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो इन माय ओपिनियन आपको मैक्सिमम अमाउंट का सम एश्योर्ड लेना चाहिए। अगर आप कोरोना कवच ले रहे हो तो 5 लाख की कोरोना कवच पॉलिसी और साथ में 2.5 लाख की कोरोना रक्षक पॉलिसी ले लेनी चाहिए। और टेन्यर की बात करें तो आपको कम से कम 6.5 महीने तक का टेन्यर सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि 3.5 महीने का टेन्यर बहुत कम हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं जब तक आपकी पॉलिसी का टेन्यर ख़त्म होगा तब तक वायरस की वैक्सीन आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं पॉलिसी के प्रीमियम के बारे में। अगर आपने दोनों ही पॉलिसी मैक्सिमम अमाउंट की ली है तो आपका प्रीमियम कितना आएगा, ये कंपेयर करने के लिए आप पॉलिसी बाज़ार वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। अगर कोई 30 इयर्स का इंडिविजुअल कोरोना कवच पॉलिसी 6.5 महीने तक की लेता है और उसका सम एश्योर्ड 5 लाख होगा तो उसका प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली 500 से 600 रुपये आएगा। वहीं पर अगर आपको कोरोना रक्षक पॉलिसी ले रहे हो जिसका सम एश्योर्ड 2.5 लाख है और उसका टेन्योर 6.5 महीने है तो उस पॉलिसी का प्रीमियम 400 से लेकर 700 रुपये तक का हो सकता है। सो अगर आप दोनों ही पॉलिसी ले रहे हैं तो उसका प्रीमियम 1000 से 1200 रुपये तक हो सकता है। और आपको ये याद रखना चाहिए कि ये एक्सपेंस सिर्फ वन टाइम एक्सपेंस है। सो गाइस, आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी के ऊपर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्ली, इन्वेस्ट स्मार्टली।